Hello student. Today we will see the question number 38, page number 63. The question which was asked in board for March 2009. Question कुछ ऐसा था. From the following trial balance and adjustment of Kumbar and Maruti, you are required to prepare a trading account, profit and loss account for a year ended 31st March 2005 and balance sheet as on that date. तो हमने यहाँ पे डेट डाला है 31st March 2005, 31st March 2005 और ये as on 31st March 2005. हम लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन में हम लोग पहले मार्किंग करके लेते हैं कि ये जो ट्रायल बैलेंस के जो आइटम दिए वो कहाँ जाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे या कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. वो हमने कैसे पोस्टिंग करते हैं ये देखने के लिए आप प्लीज़ गो थ्रू अवर अर्लियर वीडियोस. हमारे जो पहले वीडियो वो देख लो, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्या क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है. वो सब बात करते हैं. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रहेगा, टीडी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा. सैलरी एंड वेजेस, अगर सैलरी और वेजेस साथ में दिया तो देखेंगे चालू किससे हुआ है. सैलरी से हुआ तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, अगर वेजेस से हुआ तो ट्रेडिंग में. तो ये चालू हो रहा है सैलरी से तो पीडी में जाएगा. कैश एसेट में परचेज ट्रेडिंग डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के सभी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं. उसके बाद कमीशन, मैंने बोला था आपको 3 आइटम याद रखो, कमीशन, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट. इनका अमाउंट अगर डेबिट में है तो डेबिट में आएगा प्रॉफिट लॉस के, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा. उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट, तो ये कमीशन डेबिट में है तो डेबिट में आएगा. इन्वेस्टमेंट एसेट, डेटर्स एसेट, टूल्स एंड इक्विपमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, गुडविल एसेट और बिल्डिंग एसेट. पूरा डेबिट साइड का टोटल ट्रांसफर हो चुका है. क्रेडिट साइड में देखो, सेल ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट पीसी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में, क्रेडिटर लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीसी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में और कैपिटल सीसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. बाद में उन्होंने पहला एडजस्टमेंट दिया है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशो. तो उनका कैपिटल हम लोग देखते हैं, उनका कैपिटल है 60,000 एक का कैपिटल है कुंभार का और 40,000 मारुति का. अगर वो कहते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग उनके रेशो में करेंगे, कैपिटल रेशो में करेंगे, तो कैपिटल से हमें रेशो फॉर्म करना पड़ेगा. तो 4 0 हटा देते तो ये बचेगा 6:4. 2 से डिवाइड करेंगे तो 3:2. तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो रहेगा 3:2 रहेगा. आगे क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए मार्किंग करते नहीं हम लोग. कुंभार हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ, इसके लिए भी मार्किंग नहीं करते हम लोग. अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर, लॉस बाय फायर, इसके लिए भी मार्किंग नहीं करते. 452 राइट ऑफ, डेटर्स को मार्क करेंगे हम लोग. अनपेड, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग सैलरी को मार्क करेंगे, रेंट को मार्क करेंगे और डेप्रिसिएट बिल्डिंग को मार्क करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोस्टिंग. हम लोग पोस्टिंग चालू कर देंगे. वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग. हमारा पहला स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. टू ओपनिंग स्टॉक, कितने ओपनिंग स्टॉक 35,000. उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि ये सैलरी से चालू हुआ इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी एंड वेजेस. लेकिन इसको एडजस्टमेंट है, अगर किसी को हमने मार्क किया एडजस्टमेंट है तो इनर में रखते हैं, अगर मार्क नहीं तो आउटर में. तो इसको मार्क किया हमने इसलिए इनर में रखेंगे हम लोग 4,200. उसके बाद कैश, कैश कहाँ जाते हैं एसेट में. कैश कितने कैश 10,000. उसके बाद परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. टू परचेसेस 2,25,200. ओके, आगे वेजेस, सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. छोटे छोटे जो हम लोग खर्चे करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द सन्ड्री एक्सपेंसेस. बाद में वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सिर्फ वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट में. $6,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. $2,000. उसके बाद बैड डेट्स है तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है.
बैड डेट्स, जो पैसे हमारे डूब जाते, जो नहीं मिलते, इस कॉल्ड एज बैड डेट्स। इसमें आता है एफ बैड डेट्स, NRDD, ORD। बाद में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसीडर करते हैं हम लोग ने 8000। बाद में कमीशन, तो मैंने कहा था 3 बातें याद रखो, कमीशन, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इनका अमाउंट अगर डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे डेबिट में अमाउंट जैसे डेबिट में है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, हम लोग जो पैसे शेयर्स खरीदते हैं या बैंक में रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, FD करते हैं, तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। डेटर एसेट है, लेकिन उसको मार्किंग किया हमने। टूल्स एंड इक्विपमेंट, साधन जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टूल्स एंड इक्विपमेंट। आगे फर्नीचर, गुडविल, गुडविल अपना एसेट रहता है। गुडविल जो हमने नाम कमाया बिजनेस में, जो कुछ हमने नाम कमाया, इज कॉल्ड एज अ गुडविल। बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग 50। तो इस तरह से हमने डेबिट साइड पूरा पोस्ट कर दिया। डेबिट साइड की और एक बात जो है, डेबिट साइड के जो आइटम देते हैं ट्रायल बैलेंस के, या तो वो डेबिट में आते हैं या तो एसेट में आते हैं, कभी क्रेडिट में जाते हैं नहीं। वैसे क्रेडिट साइड के आइटम क्रेडिट में आएंगे या लायबिलिटी में आएंगे। बाद में सेल, सेल कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय सेल्स। कितना दिया सेल्स? 3,30,000। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने अभी कहा था 3 आइटम याद रखो हमेशा। कौन सा? कमीशन, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट। इनका अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अगर अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। बाद में कैपिटल, यहाँ जो बैलेंस आएगा उनका, कैपिटल के लिए हम लोग जगह छोड़ेंगे, कुंभार एंड मारुति। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर? 20,000। बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो हम लोग करंट अकाउंट है उससे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000। एंड लास्ट वन कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुंभार का कितना है? 60,000 और मारुति का। तो इस तरह हमने पोस्टिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। नाउ वी विल गो फॉर द एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट उन्होंने बोला था, रेशो बोला था वहाँ पे, रेशो बोला था। तो रेशो जो है रिलेटेड थी उन्होंने बताया था कि पार्टनर विद शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो। तो उनका कैपिटल था 60,000 और 40,000। इसका रेशियो बनाना है तो 4-4-0 हटा दिए। 4-4-0 इसलिए हटा दिए क्योंकि 4-0 4 थे। अगर यहाँ पे 35,000 देता तो मैं 3 0 हटा देता, दोनों जगह से उतनी 0 जानी चाहिए। तो 4-4-0 हटा दिए तो 6:4। अगर 2 से डिवाइड किया तो 3:2। तो हम लोग जो आखिर में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम लोग कैसे बांटेंगे? 3:2 में। नेक्स्ट वन है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बहुत बार हम लोग कर चुके। 2 इफेक्ट आते हैं, 2 जगह आता है। 2 इफेक्ट यानी कि 2 जगह आता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है, एंड बी बैलेंस शीट एसेट साइड। लोवेस्ट वैल्यू, अगर हमें 2 वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से जो छोटा है वो लेंगे। तो यहाँ पे बोला है
क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस है 40,000, मार्केट प्राइस है 45, यानी हमें दो वैल्यू दिया, एक 40,000 दिया और एक 45। तो इन दोनों में से कम क्या है? 40। तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। अगर हमें दो वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है वही हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट वन, कुंभार हैज विथड्रॉ द गुड्स ऑफ ₹1,200, गुड्स टेकन बाय पार्टनर। इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। एज ए ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर लेके जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। मैंने आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था इन चारों में से कुछ भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इन चारों तरीके से गुड्स अपने बिजनेस से चले जाते हैं। गुड डिस्ट्रॉयड फायर, जल गए तो, स्टोलन चोरी हो गए तो, टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर लेके गए तो, एंड लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल करके बांट दिया। तो उसमें से एक एक गुड्स टेकन बाय पार्टनर, तो अपने बिजनेस से जा रहा है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स टेकन बाय, कौन लेके गया उसका नाम लिखिएगा, कौन लेके गया था, कुंभार, जब लिखेंगे कुंभार। कितने के लेके गया था, 1,200। और यहाँ पे आएगा टू ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर लेके गया तो उससे हम लोग पैसा नहीं ले सकते, तो हम लोग उन्हें एडजस्ट करेंगे, उसका जो पेमेंट रहेगा उससे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, कट कर देंगे। नेक्स्ट है चौथा एडजस्टमेंट है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर। अगर आपके गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गए तो इसके तीन इफेक्ट आते हैं मोस्टली, लेकिन अगर ये अनइंश्योर्ड है, आपने इंश्योरेंस किया है तो तीन इफेक्ट आएंगे, इंश्योरेंस नहीं किया तो सिर्फ दो इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में पूरा अमाउंट आता है, इंश्योरेंस कंपनी जो देने वाली वो एसेट में आता है, और जो नहीं मिलेंगे वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ही नहीं किया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और प्रॉफिट लॉस के डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी कुछ देगी क्या, अगर आपने आपका इंश्योरेंस नहीं निकाला और रोड पे जाके नाचोगे और गाड़ी उड़ा देगी तो घर वालों को कुछ मिलेगा क्या, नहीं ना। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस करना जरूरी है। ओके, आई एम नॉट ए इंश्योरेंस एजेंट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कितने के चले थे हमारे गुड्स, 12,000। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लॉस बाय फायर। इसके दो इफेक्ट रहते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स अपने बिजनेस से जा रहे हैं, एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर। नॉर्मली जब गुड्स जलते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो कितने इफेक्ट आते हैं, तीन। पूरा अमाउंट यहाँ पे आता है, अगर समझो ये इंश्योरेंस किया होता और इंश्योरेंस कंपनी देती 10,000 तो 12,000 यहाँ पे आता है, जो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली वो यहाँ पे आता। अगर 12,000 में से 10,000 मिला तो कितना नहीं मिला, 2,000 यहाँ पे आता था। लेकिन अभी इंश्योरेंस ही नहीं किया तो पूरा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और प्रॉफिट लॉस के बाद में अनपेड, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग। हमने बहुत बार किया था आउटस्टैंडिंग। अगर कुछ खर्चे पेड करने के रह गए तो उसे हम लोग बोलते हैं अनपेड या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग दो इफेक्ट आते हैं, ऐड टू दैट आइटम, जिसमें दिया उसमें ऐड करो, एंड बी शो ऑन लायबिलिटी साइड, ऐड करो, कहाँ दिखा दो, लायबिलिटी, क्योंकि आजकल आपको चुकाना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग क्या दिया है, सैलरी एंड वेजेस, तो उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 800, तो 800 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5,000। और क्या आउटस्टैंडिंग दिया था, रेंट, तो रेंट में ऐड करेंगे, रेंट लिखा है मेरे, ओके रेंट दिया नहीं है, अगर दिया नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे टू
आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर रेंट रहता तो उसमें ऐड करता था, तो अभी तक हमने कुछ पेड ही नहीं किया, तो पूरा का पूरा क्या है आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आएगा और डायरेक्टली लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस एंड रेंट। सैलरी एंड वेजेस कितना है 800 और रेंट है 1200, टोटल आउटस्टैंडिंग है 2000। अगर आपको दिया है तो उसमें ऐड करने का, नहीं दिया तो डायरेक्टली टू आउटस्टैंडिंग लिखने का, और कहाँ आएगा ये लायबिलिटी। लास्ट वन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने बहुत बार किया था। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, लेस फ्रॉम गिवन एसेट, डेप्रिसिएशन टू इफेक्ट है, ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उसे लेस करो, एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन एसिड में जो घट होती है, एसिड अगर आप यूज करो या मत करो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। चॉक लिखने लिया तो इतना बड़ा था, लिखते लिखते क्या हो गया, कम हो गया, तो डेप्रिसिएशन होगा। तो जिस एसिड से दिया उससे लेस करो और कहाँ दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अभी बिल्डिंग है 50,000, उसका 7.5% निकालना है, 7.5% निकालना है, तो बेटर रहेगा इसका 1 0 निकालो 10% मिलेगा, उसमें आधा कर दो 5% मिलेगा, 5% 2,500, टोटल आएगा 7,500, यह है 15%। जब 15% का हाफ कर दोगे तो 7.5% मिलेगा, तो इसका आधा 3,750। अगर आपको 7.5% निकालना है तो बेटर रहेगा 15% निकालो, उसका आधा कर दो 3,750, लेस करेंगे तो 46,200 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,700। लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा, तो जो पांचवा हमारा छूट जाता है शायद। हमने बोला था ये जो बैड डेट से फर्दर बैड डेट न्यू आरडी, इसमें फर्दर बैड डेट्स की शुरुआत राइट ऑफ से होती है। राइट ऑफ दिया है तो क्या रहेगा, ये राइट ऑफ अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट। तो एफ बैड डेट्स, इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, ए लेस फ्रॉम डेटर्स एंड बी एड टू बैड डेट्स। तो उन्होंने बोला राइट ऑफ 450 एज अ बैड डेट्स, तो 450 राइट ऑफ करना है, तो फर्दर बैड डेट्स 450, 39,550, और यहाँ पे बैड डेट्स दिए, फर्दर बैड डेट्स से 450 दे दिया, 3,450, इसमें से कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो 3,400। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड ऑल 7 एडजस्टमेंट। टैली करते समय हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। टैली करना बहुत आसान रहता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने फिगर्स अच्छे से लिखे, कैलकुलेशन एक्यूरेट रहेगा तो आपका अमाउंट टैली हो जाएगा। यहाँ देखिए 3,30,000 और ये 40, 3,70,000, 70 और ये 12, 82, 3,82,000 प्लस ये 1,200, 3,83,200। क्रेडिट साइड आ रहा है 3,83,200। ये साइड देखते हैं 35,000 प्लस 2,25,200, 200 0, 2,60,200, और ये 12 और 8 20, 2,80,200। तो कौन साइड ज़्यादा है, यही साइड ज़्यादा है ना, लेस करेंगे तो 3,83,200, 3,83,200 से 2,80,000 अगर लेस करोगे तो कितना आएगा, 0,0,0,3,0,1, 1,00,000। यह है हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे 1,00,000। प्रॉफिट लॉस भी सेम, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोग यहाँ पे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये 1,03,000 और ये 12, तो ये आएगा 1,15,000 ये साइड का। ये साइड का देखते 5,000 और 13,600, टोटल आएगा 18,600 प्लस 2 20,600, 3,450, 50 0 4 24,050
प्लस 4 और 12 16,000 40,000 50 प्लस ये 1200 41,250 प्लस ये 3,750 0 0 0 5 45,000। तो कौन साइड ज़्यादा है? ये साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ये 1,15,000 1,15,000। अगर 1,15,000 से 45,000 जाएगा तो 0 0 0 0 11 से 4 जाएंगे तो 70,000। ये हमारा है टू नेट प्रॉफिट कैरेक्टर। ये दोनों को बांट देंगे, उनका रेशो हमने बोला था 3:2 निकाला था हमने। 3 और 2 कितना होते हैं? 5। तो 70,000 डिवाइड बाय 5 5 1 जार 5 5 4 जार 20। तो ये 14,000 आएगा। 14,000 इंटू 2 करेंगे और इंटू 3 करेंगे। 2 करेंगे तो आएगा कौन है? कुंभार मारुति। मारुति का आएगा 14,000 इंटू 2 करेंगे, 14,000 इंटू 2 करेंगे तो 28,000, 14,000 इंटू 3 करेंगे तो 42,000। टोटल करके यहाँ पे देखने का 70 आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो आगे भी क्या होते जाएगा? रॉन्ग। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, एक को आ रहा है 42,000 और एक को आ रहा है 28,000। जाएगा 1,02,000 60,000 प्लस 42 1,02,000। 1,02,000 से 1200 जाएगा तो 1,08,000। यार है 68,000 उसमें से कुछ भी नहीं गया तो कितना आएगा? 68,000। टू बैलेंस कैरेक्टर, एक का है 1,08,000 और एक का है 68,000 1,68,800। अभी हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड आपके सेम आ गए तो आपका टैली है 1,68,800 प्लस ये 20 और 10 30 और ये 32 तो 800 0 0 ये टैली हो रहा है 2,08,000। एसेट साइड ये लाइबिलिटी साइड तो आ गया। एसेट साइड देखते हैं 10,000 और 6 16 16 और ये 20 36,000 36 और 39,550 550 5 75,550 6 और 12 18 550 3 93,550 और 21 550 4 1,14,550 प्लस ये 46,000 250 800 0 1,60,000 और ये 40,000 40,000 2,08,000। तो it will be tally on 2,08,000। ओके, सिंपल रहता है फाइनल अकाउंट टैली करना। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर अपनी फिगर अच्छे लिए लिखे हैं तो डेफिनेटली इट विल गेट टैली। जल्दी से लिखें।